आकांक्षाएं मनुष्य को अन्य प्राणियों से विलग करने वाली चेतना का लक्षण है। अन्य प्राणियों की गतिविधियां भोजन, नींद और वंश परंपरा कायम रखने तक ही सीमित रहती हैं। मनुष्य भी प्रकृति की प्रेरणा से इन आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन उसके विकास की जो संभावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, प्रगति के जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, वे आकांक्षाओं तथा उनकी पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों के ही परिणाम हैं। किसी भी कार्य का आरंभ सर्वप्रथम आकांक्षा के रूप में ही होता है। आकांक्षा उठते ही उसकी पूर्ति के लिए मस्तिष्क विचार करने और योजना बनाने लगता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धनवान और साधन संपन्न बनने की आकांक्षा रखता है तो उसके विचार, उसकी बुद्धि और उसका मस्तिष्क आकांक्षा के साथ ही सक्रिय हो उठेंगे। यदि उपलब्ध साधन ही पर्याप्त जचते हैं और अधिक धन संग्रह की इच्छा नहीं उठती, तो बुद्धि और विचार उधर जाएंगे भी नहीं। मनुष्य का स्तर और उसकी जीवन पद्धति बहुत कुछ आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। धनवान बनने की प्रबल इच्छा हुई और साथ ही इतनी आतुरता भी कि अभी ही धन संपन्न हुआ जाए तो व्यक्ति अनीति की ओर भी आकृष्ट हो सकता है तथा अनैतिक साधनों से अपनी इच्छा पूरी करने लगता है। व्यक्तित्व का स्तर उठाने के लिए अपनी आकांक्षाओं का परिष्कार, इच्छाओं का परिमार्जन और पूर्ति के लिए आतुरता को कम करना चाहिए। आकांक्षाओं की प्रबलता और आतुरता ही वह कारण है जिससे कि हम अपने को हर घड़ी व्यग्र, परेशान तथा कष्ट पीड़ित, अभावग्रस्त अनुभव करते रहते हैं। आकांक्षाओं के असंतुलन और विस्तार से ही एक व्यक्ति उन्हीं साधनों परिस्थितियों में स्वयं को सुखी संतुष्ट अनुभव कर लेता है, तो दूसरा व्यक्ति उनको लेकर ही अभाव का रोना रोता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आकांक्षाएं रखना ही नहीं चाहिए। वस्तुतः आकांक्षाएं ही प्रगति की प्रेरणा देती हैं और व्यक्ति को सक्रिय रखती हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही जीवन में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करते हैं, लेकिन उस तरह की आकांक्षाएं परिष्कृत और परिमार्जित ही हो सकती हैं। अन्यथा आकांक्षाओं का अनियंत्रित विस्तार व्यक्ति को खिन्न, क्षुब्ध और कुंठित बनाने लगता है। इसलिए महापुरुषों ने उपलब्ध परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। संतोष का अर्थ यह नहीं होता कि जिस स्थिति में है उसी में रहने के लिए अपने को तैयार करें और प्रगति के प्रयास ही छोड़ दें, वरन संतोष का वास्तविक अर्थ वर्तमान परिस्थितियों का रोना न रोते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना है। यदि वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट और खिन्न रहा जाएगा तो प्रगति की दिशा में कदम उठा ही न सकेंगे, क्योंकि असंतोष व्याकुलता और अस्त व्यस्तता उत्पन्न करता है। असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों का निवारण खोजने में नहीं लगता, वरन उसके विचार उन्हीं दिशाओं में बहकते रहते हैं जो परिस्थितियों का और भी भयावह स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। जैसे एक व्यक्ति अभावग्रस्त है, खाने पीने की सामान्य सुविधाएं भी वह बड़ी कठिनाई से जुटा पाता है। स्पष्ट है कि वह स्थिति सुखद और संतोषप्रद नहीं ही होगी। वह इन परिस्थितियों में चिंताग्रस्त, खिन्न, उदास और निरुत्साही ही बना रहेगा तथा इन मनोविकारों के परिणामस्वरूप अपनी स्थिति में कोई सुधार करने की अपेक्षा उनसे ही भयभीत रहा करेगा। दुख और पीड़ा की अनुभूति व्यक्ति को असंदिग्ध रूप से पंगु बना देती है। दुख और पीड़ा की संवेदना से तो क्रियाशील होने की ही प्रेरणा मिलती है, लेकिन उस संवेदना अनुभूति का यदि निषेध पक्ष ही देखा जाता रहे, एकांगी रूप से असंतुष्ट ही रहा जाए तो कुछ करने की सूझबूझ या प्रेरणा ही नहीं उठती। प्रगतिशीलता का तकाजा है कि वर्तमान कष्ट कठिनाइयों का निवारण करने के लिए सृजनात्मक ढंग से विचार किया जाए और परिस्थितियों के कारण जानने उन्हें दूर करने के लिए शांत व संतुलित ढंग से विचार किया जाए। ये स्थिति वर्तमान परिस्थितियों का बोझ मस्तिष्क पर से हटाए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। महत्वाकांक्षाएं घुटती रहती हैं और चिंता, असंतोष व उद्विग्नता की जंजीरें बेड़ियां आगे नहीं बढ़ने देती। असंतोष का एक कारण ये भी है कि हम अपनी तुलना अपने से अधिक अच्छी स्थिति वालों से करने लगते हैं।
उपलब्धियों को लेकर किया गया यह असंतोष निश्चित रूप से मानसिक शांति को नष्ट ही करता है। यदि यह विचार किया जाए कि जिन्होंने उन्नति की है, उन्होंने हमसे अधिक प्रयत्न किए तथा अधिक पुरुषार्थ किया, प्रायः उस दिशा में विचार ही नहीं जाते। मन में कोई बात उठती भी है तो ये कि सामने वाला हमसे कितनी अच्छी स्थिति में है और हम अभागे, अभाव के मारे इसी दीन दयनीय दुर्दशा में ही पड़े रहते हैं। इस तरह असंतोष व्यक्ति में ईर्ष्या द्वेष की विकृतियों को भी बढ़ाता है और उसकी सुख शांति को नष्ट करता रहता है। इस आधार पर हर व्यक्ति अपने को दूसरों की तुलना में गिरा हुआ तथा अधिक दुर्दशाग्रस्त पाता है। आकांक्षा तो होती है कि हम अपने से अच्छी स्थिति वालों की तरह सुखी और समुन्नत बने, किंतु उस स्तर के प्रयास और पुरुषार्थ नहीं हो पाते। फलतः व्यक्ति उसी स्थिति में पड़ा रहता है। आकांक्षा का केंद्र उपलब्धियां नहीं, उस स्तर के प्रयास रहें तो आशातीत प्रगति की जा सकती है। इसी तथ्य को भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते के उपदेश द्वारा समझाया है। महत्वाकांक्षा या वर्तमान स्थिति में असंतोष कर्म को केंद्र बनाकर रखा जाए, न कि उससे मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर। जीवन का समग्र विकास आकांक्षाओं के स्वरूप और स्तर पर ही निर्भर है। असंतोष और विक्षोभ जैसे मनोविकारों पर यदि विजय पाए जा सके तो प्रसन्नता, संतोष और अन्य सतोगुणी संपदाएं अर्जित की जा सकती है और जीवन साधना के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहा जा सकता है। असंतोष के विभिन्न कारण हैं। उपलब्ध परिस्थितियों को अपर्याप्त या कष्टप्रद समझना अथवा दूसरों से अपनी तुलना कर अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहना तो है ही। यथार्थ से आंखें मूंदकर कल्पना लोक में विचरण करने तथा जीवन का अस्वाभाविक मार्ग अपनाने, तृष्णाग्रस्त रहने जैसे ढेरों कारण हैं जिनसे अशांति और असंतोष उत्पन्न होते रहते हैं। आंतरिक और बाह्य जीवन में एकरूपता क्षमता न होने के कारण भी ऊल जलूल आकांक्षाएं तथा असंतोष की भावनाएं उठा करती हैं। कई व्यक्ति आंतरिक दृष्टि बड़े आदर्शवादी होते हैं, किंतु संस्कारों से प्रेरित होकर कई ऐसे कार्य भी कर बैठते हैं जिससे कि आदर्शों को अपने जीवन में न उतार पाने का असंतोष और विक्षोभ होता है। ऐसी दशा में विक्षुब्ध होने के स्थान पर वह नैतिक साहस जुटाया जाना चाहिए जिससे कि विक्षोभ का शिकार न होना पड़े। इस तरह की भूलें तब भी होती हैं जबकि आदर्शवादी बनने की लालसा रखते हुए भी अपनी आकांक्षाओं को परिष्कृत या संतुलित नहीं रखा जाता। उदाहरण के लिए ईमानदार और लोकसेवी बनने की लगन है, किंतु आकांक्षा इस तरह की है कि खूब शान शौकत और ठाठ बाट से रहना जरूरी लगे। वैसी स्थिति में अपनी ईमानदारी व निष्ठा को प्रामाणिक सिद्ध करने और सेवा कार्यों का अपेक्षित प्रभाव न होने पर विक्षोभ तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि लोकसेवी के व्यक्तित्व में सादगी हो तो ही लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। अतः अपनी आकांक्षाओं को अपने आदर्शों के अनुरूप ही ढालना चाहिए। असंतोष का एक कारण अपनी यथार्थ स्थिति को भूलकर अपने संबंध में मिथ्या धारणाएं बनाना तथा जीवन का अस्वाभाविक मार्ग अपनाना भी है। ऐसी दशा में अपनी क्षमता से अधिक आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगती और उनके पूरा न होने पर असंतोष उत्पन्न होने लगता है। स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के नियमानुसार क्रमिक विकास द्वारा ही उच्च स्थिति पर पहुंचा जा सकता है। बचपन से ही कोई अचानक वृद्धावस्था में नहीं पहुंच जाता। उगते हुए पेड़ में तत्काल फल नहीं लग जाता, लेकिन जब किए गए कार्यों का परिणाम तत्काल प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है तब असंतोष ही पैदा होता है। कई लोगों की बड़ी उच्च आकांक्षाएं होती है, वे जीवन के महान स्वप्न देखते हैं, कल्पना क्षेत्र में उड़ते हुए क्या से क्या बन जाते हैं। कई महापुरुषों की जीवनी पढ़कर उनके बारे में सुनकर लोग वैसा ही बन जाना चाहते हैं। महत्वाकांक्षाएं रखना बुरी बात नहीं है, इन्हीं के सहारे मनुष्य आगे बढ़ता है, उच्च सफलताएं अर्जित करता है। लेकिन महत्वाकांक्षाओं के पीछे भी मनुष्य की अपनी स्थिति, योग्यता, परिस्थितियां, क्षमता आदि का भी कम महत्व नहीं होता।
जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी परिस्थितियों में तालमेल बैठाकर प्रयत्नरत रहता है, वो सफल भी हो जाता है। लेकिन अपनी स्थिति को भूलकर मनुष्य जब अपरिचित महत्वाकांक्षाओं के पीछे अंधा हो जाता है, तब उसे असंतोष और अशांति का ही सामना करना पड़ता है। हम क्या है, हमारी परिस्थिति कैसी है, और हम किस धरातल पर खड़े हैं, हमारी कितनी क्षमताएं हैं, इन्हें जाने समझे बिना महत्वाकांक्षाओं के पीछे नहीं ही दौड़ा जाना चाहिए। अपने संबंध में न कोई काल्पनिक धारणाएं रखें और न ऐसी कोई आकांक्षा रखें जो कि अपनी प्रकृति के अनुकूल ना हो। निरुद्देश्य जीवन भी आकांक्षाओं की उच्छृंखलता और असंतोष का एक बड़ा कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब जीवन में पदार्पण करता है, तो उसके साथ उसकी जीवन यात्रा का भी एक लक्ष्य रहता है। उस लक्ष्य को भुलाकर विविध विधि प्रलोभनों और आकर्षणों में बांधकर मनुष्य असंतुष्ट और क्षुब्ध रहने लगता है। प्रकृति ने वह लक्ष्य मनुष्य की स्वाभाविक विशेषताओं के साथ ही जोड़ दिया होता है, जो प्रत्येक मनुष्य की भिन्न है। अपनी उन विशेषताओं को समझकर, विशिष्ट क्षमताओं को अनुभव कर अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ने की आकांक्षाएं विकसित करनी चाहिए तथा संतोष और सुख शांति के साथ जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। आकांक्षाओं की पूर्ति में ही सारी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियां न लगाकर उपयुक्त तथा अनुपयुक्त आकांक्षाओं के वर्गीकरण, उनके शोधन, परिष्कार एवं परिवर्तन का भी महत्व समझें। उसके लिए अध्ययन, प्रयास और पुरुषार्थ करें तो हम महानतम आत्मगौरव एवं संतोष के अधिकारी निश्चित रूप से बन सकते हैं।